सभी को मेरा प्रणाम। योग गुरु स्वामी रामदेव जी को प्रणाम करते हुए आज का सत्र हम शुरू करेंगे। आज का हमारा सत्र है कॉमन योगा प्रोटोकॉल। योग एक ऐसी कला है जो सभी लोग कर सकते हैं। छात्र कर सकते हैं, बूढ़े लोग कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं। योग का अर्थ होता है आत्मा का परमात्मा से मिलन होना। योग चित्त की वृत्तियों को निरोध करता है। योग के निरंतर करने से आपके शरीर में मानसिक बदलाव आ जाएगा और शारीरिक स्तर पर बदलाव आ जाएंगे। मेरा लोगों से यही निवेदन है, योग कीजिए और मानसिक और शारीरिक स्तर पर सुख पाइए। 21 जून ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है और इसमें करीब भारत सह 193 देशों ने सहभाग लिया था। योग एक ऐसी चिकित्सा है, योग के बल पर कई असाध्य रोग ठीक हो सकते हैं। अभी हम अगला सत्र शुरू करेंगे ओमकार के जप से। तो सबसे पहले हमें ओमकार का जप करने के लिए किसी भी एक आसन में बैठना है, सिद्धासन या सुखासन में। आप देख सकते हैं मेरे दोनों हाथ। सबसे पहले ओमकार का जाप करने के लिए हमें किसी भी एक आसन में बैठना है, सिद्धासन और सुखासन में। अभी हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। ओम इस शब्द में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति होती है, तो इसका उच्चारण बहुत ही अच्छा होता है। ओम यानी 70% उसका उच्चार चाहिए और म का उच्चार जो है सिर्फ 25% होना चाहिए। ओम अभी हम प्रार्थना मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ए अम्बितमे नदितमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ता इवस्मिसि प्रशस्ति मंबन स्पृधि। माँ सरस्वती ये विद्या की देवता मानी जाती है, तो इसे हम वंदन करते हुए हमारा आज का सत्र हम शुरू करेंगे। अभी हम सबसे पहले ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा संचालन यानी अपने जो गर्दन के लिए एक्सरसाइज होता है। तो सबसे पहले ग्रीवा संचालन करने के लिए हमें हमारा जो गर्दन है वो श्वास भरते हुए लेना चाहिए। श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। अगला जो आसन है वो सेम गर्दन का ही है। इसके लिए हमें करना है, एक बार श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, अगला जो है वो हम गर्दन को ऐसे पूरा राउंड वाइज घुमाएंगे। तो अब देख सकते हैं, श्वास भरते हुए नीचे से लेना है और श्वास छोड़ते हुए ऐसे नीचे से लेना है। फिर से एक बार हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो इसे कहते हैं ग्रीवा संचालन। ग्रीवा संचालन ये जो आसन है वो अपने नेक संबंधी जो आजार है वो पूरे दूर करता है, मसल्स के लिए, नेक के प्रॉब्लम के लिए। तो अभी अगला हम आसन करेंगे जो है वो कंधों के लिए करेंगे। कंधों का जो आसन है वो करने के लिए सबसे पहले तो अपने जो हाथ है वो ऐसे अपने कंधों पर रखिए और जो अपने जो दोनों हाथ है वो ऐसे राउंड क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। श्वासों को भरते हुए अब ऐसे श्वासों को छोड़ते हुए आगे। फिर से अभी एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
तो ये है हमारे ग्रीवासन चरण। अभी हम अगले जो आसन है वो खड़े होके करेंगे। जो हमारे जो अगले आसन है वो खड़े होके हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें ऐसे 1 फीट का अंतर रखना चाहिए और जो हमारे जो दोनों हाथ हैं वो ऐसे स्ट्रेट रखना चाहिए, आप देख सकते हैं। और फिर आपके जो दोनों हाथ है वो ऐसे सांसों को भरते हुए पीछे लेके जाइए। अपनी जो गर्दन है वो पीछे घुमाइए, फिर श्वासों को छोड़ते हुए पीछे, फिर से इस साइड, श्वासों को छोड़ते हुए आगे। तो अगला सबसे पहला जो आसन है वो है, अभी हम देखेंगे ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आप देख सकते हैं मेरे पैरों में 1 फीट गैप है और जो मेरे ये दोनों हाथ हैं वो हमें सबसे पहले इंटरलॉक करना है और इंटरलॉक करने के बाद हमें अभी ताड़ासन हम कर सकते हैं। तो वो आसन करने के लिए हमें अभी वो प्रोसीजर देखेंगे। श्वासों को भरते हुए ऊपर खींचना है, अपने जो पैर है वो ऊपर लेना है, हाथों को ऊपर, श्वासों को भरते हुए और श्वासों को छोड़ते हुए। ताड़ासन जो ये आसन है इसका जो नाम है, ताड़ का जो वृक्ष होता है इससे हमें मिला है ताड़, क्योंकि उसकी जो हाइट होती है बहुत लंबी होती है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है क्योंकि इससे हाइट बढ़ने में बहुत मदद मिलती है और स्पेशली आपके जो लंग्स होते हैं वो एक्सपांड होते हैं। तो फिर से हम करेंगे ताड़ासन। श्वासों को भरते हुए ऊपर लेके जाना है, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे। अगला आसन है वृक्षासन। तो वृक्षासन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रोसीजर क्या है। वृक्षासन करने से पहले हमको जो है हमारा जो लेफ्ट लेग है वो ऐसे हमारे राइट लेग के ऊपर लेके जाना है और ऐसे ऐसे धीरे गति से हमको जो है वो हमारे हाथ श्वासों को भरते हुए ऐसे ऊपर लेके जाना है। तो इसे कहते हैं वृक्षासन। श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए सामान्य गति से आए। यह आसन थोड़ा कठिन है तो आप बैलेंसिंग करके ये कर सकते हैं। अभी इस पैर से हम करेंगे राइट लेग से। श्वासों को भरते हुए, ये है वृक्षासन। वृक्षासन करने से आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है वो बढ़ जाती है, आपकी जो विल पावर है वो बढ़ जाती है और आपको मन की शांति मिलती है। वृक्षासन आसन बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। कम से कम कोई भी आसन आपको 30 सेकंड तक होल्ड करना चाहिए। अगर आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं तो इसके आपको लाभ दिख जाएंगे। तो कोई भी आसन करने से विधि, अवधि, निरंतरता और समय बहुत योग्य रहना चाहिए, तभी कौन से भी आसन जो है वो उसके आपको लाभ दिख जाएंगे। अगला जो आसन है हम देखेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन आसन करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमारे पैर में 1 फीट का अंतर होना चाहिए और अपने जो दोनों हाथ है वो श्वासों को भरते हुए ऊपर लेके जाना है। श्वासों को छोड़ते हुए, तो ये है पाद हस्तासन। आपने देखा कि पाद हस्तासन में हमारे जो दोनों हाथ है वो जमीन पर टच होना चाहिए। इस आसन में आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैर के मसल्स है वो स्ट्रेच होते हैं और हमारे जो बैक है, जो हमारी कमर है उसे स्ट्रेच होने में मदद मिलती है। तो कमर और जो कमर में जो चर्बी है वो घटने में हमें मदद मिल सकती है। तो अगला जो आसन है वो है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन जो आसन है वो करने के लिए आपको जो है, मैं इस साइड से आपको दिखाती हूँ। आपके जो दोनों हाथ है वो ऐसे पीठ पर रखते हुए आपको ऐसे बैक साइड में फोल्ड होना है। आप देख सकते हैं। श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए,
फिर से और एक बार हम करेंगे। हाथ पीठ पर रखते हुए श्वासों को भरते हुए पीछे जाएंगे। ये जो है अर्ध चक्रासन, ये जो आसन है स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। स्पॉन्डिलाइसिस जिन लोगों को विकार है वो ये आसन घर में जरूर ट्राई करें। अगला जो आसन है हमारा वो हम देखेंगे त्रिकोणासन। तो त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें अपने पैरों में 2 या 3 फीट का अंतर लेना चाहिए, क्योंकि ये त्रिकोणासन है। तो अभी हम देखेंगे त्रिकोणासन करने के लिए सबसे पहले तो अपने हाथ जो है वो आगे रखिए। आगे रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसे पीछे लीजिए और एक हाथ इसे नीचे करके आपको एक हाथ ऊपर करना है। आपका एक हाथ पैरों को टच होना चाहिए, तो इसे कहते हैं त्रिकोणासन। फिर से एक बार हम करेंगे त्रिकोणासन। जो त्रिकोणासन जो आसन है वो स्पेशली कमर की जो चर्बी है वो घटती है इससे, और आपके जो मसल्स है वो पूरे स्ट्रेच हो जाते हैं। पैरों के लिए भी आसन बहुत ही अच्छा है। फिर से हम एक बार करेंगे इस साइड से। अभी हम देखेंगे फिर से इस साइड से त्रिकोणासन। तो ऐसे पूरे सामान्य स्थिति में आए, दोनों हाथों को ऊपर करते हुए, फिर आपको ऐसे एक हाथ जो है वैसे ऊपर करते हुए तो इसे कहते हैं त्रिकोणासन। अभी जो है हम बैठकर जो आसन करेंगे, तो सबसे पहला जो आसन है वो है दंडासन। तो दंडासन करने के लिए सबसे पहले हमको ऐसे बैठकर ये आसन है, तो हम अभी दंडासन करेंगे। दंडासन की स्थिति है जो आप देख सकते हैं। तो जो मेरे दोनों पैर हैं वो ऐसे पूरे स्ट्रेट हैं। फिर जो मेरे दोनों हाथ है वो ऐसे अपने साइड में रखेंगे और अपने जो घुटने हैं इसे खींचेंगे, श्वासों को भरते हुए सामान्य स्थिति में। इसे कहते हैं दंडासन। तो दंडासन ये ऐसा आसन है जो कोई भी इंसान कर सकता है। तो अगला आसन है वो है भद्रासन। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का आधार है, लेकिन ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत इंसान पर, उसके जीवन शैली पर। केवल निरोगी होना जरूरी नहीं, तो ऊर्जावान भी होना बहुत जरूरी है। आज कई आयुर्वेद से असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, तो आयुर्वेद ये बहुत ही अच्छा औषध है सभी लोगों के लिए। तो अभी हम अगला आसन देखेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें ऐसे हमारे जो दोनों पैर हैं वो ऐसे लगाना चाहिए दोनों पैरों को, और हमारे जो दोनों हाथ है वो ऐसे इंटरलॉक करके इधर ऐसे रखना है, और ये हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इसे स्ट्रेट रखेंगे। तो ये है हमारा भद्रासन। भद्रासन जो आसन है वो आप देख सकते हैं, जो उसका जो पूरा जो आधार है वो मूलाधार चक्र पे जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि भद्रासन में जो स्पेशली वो आसन है वो लेडीज के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। विमेंस के लिए, ओवरी सिस्टम के लिए और नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है भद्रासन, क्योंकि इस पर जो फोकस है वो मूलाधार चक्र पे जाता है। तो लेडीज के लिए, गर्भाशय के लिए, ओवरीज के लिए, लंग्स के लिए आसन बहुत ही अच्छा है भद्रासन। क्योंकि आपने देखा है जब भी हम पैर ऐसे करते हैं तो ये बटरफ्लाई की स्थिति होती है। तो बटरफ्लाई इसे हम करते हैं, तो इसमें और भी फायदे होते हैं जब भी हमारे ये लेग्स स्ट्रेच हो जाते हैं। तो अभी हम अगला आसन करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले तो हमें दंडासन की स्थिति लेनी पड़ेगी। बाद में जो है हमारे जो दोनों पैर हैं वो ऐसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। मैं जो ये आसन है वो इस साइड से आपको दिखाऊंगी। ये है वज्रासन, और इससे आपको स्ट्रेट बैठना है। वज्रासन में अपने जो हिप है वैसे पैर को लगाने की कोशिश कीजिए। तो इसे कहते हैं वज्रासन। श्वासों को भरते हुए वज्रासन ये केवल ऐसा आसन है जो आप खाने के बाद भी रोज कर सकते हैं।
खाने के बाद आप आधा घंटा तक ये आसन कर सकते हैं। इससे जो है वो आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है, वो पाचन शक्ति है वो बढ़ जाती है। तो वज्रासन एक ऐसा आसन है आप जो खाने के बाद एक 20 से 25 मिनट तक आप रोज बैठ सकते हैं। तो अभी हम अगला आसन देखेंगे, वो है अर्ध उष्ट्रासन और पूर्ण उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन में बैठने के लिए आपको जो आपको जो है वैसे पहले से वज्रासन की स्थिति में बैठना होगा। फिर आपको जो है वह हमारे जो पैर है वैसे नीचे स्ट्रेट रखते हुए हमारे जो दोनों हाथ हैं वैसे हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे और श्वासों को भरते हुए हम पूरा नीचे घुमाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए हम पूरा सामने आएंगे। देखेंगे अभी श्वासों को भरते हुए, फिर से एक बार करेंगे हम। श्वासों को छोड़ते हुए, ये जो आसन है वो अर्ध उष्ट्रासन। ये आसन स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ये आसन और डायबिटीज के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो पीठ है वो पीछे की तरफ फोल्ड हो जाती है, तो इससे हमें स्पॉन्डिलाइसिस में बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। अभी हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हमें फिर से वज्रासन की स्थिति में बैठना पड़ेगा और जो हम ऐसे खड़े होंगे और ऐसे पैर हमारे जो ऊपर रखेंगे। फिर श्वासों को भरते हुए एक हाथ पीछे की तरफ लेके जाएंगे और दूसरा भी हाथ हम श्वासों को भरते हुए, श्वासों को छोड़ते हुए। यह आसन थोड़ा कठिन है। ये जो आसन है उष्ट्रासन, मैंने बताया था कि थायराइड के लिए, स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ये आसन बहुत ही लाभदायक है। तो अभी हम अगला आसन देखेंगे शशकासन। तो शशकासन करने के लिए हमें पहले तो वज्रासन की स्थिति में बैठना पड़ेगा। मेरे जो पैर है दोनों वैसे फोल्ड है। तो अभी जो है हम शशकासन करेंगे। शशकासन जो है वो करने के लिए हमें सबसे पहले तो हमें हाथों के ऐसे ऊपर लेना है श्वासों को भरते हुए। श्वासों को छोड़ते हुए हम धीरे धीरे आगे आएंगे। तो इसे कहते हैं शशकासन। शशकासन जो है वो लिवर के लिए, ओवरी सिस्टम के लिए, लंग्स के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं कि जब भी हम सामने झुकते हैं तो हमारे जो लंग्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं। तो जिन लोगों को टीबी, अस्थमा वगैरह है उन लोगों को ये जो आसन है वो बहुत ही अच्छा आसन है। इसे कहते हैं शशकासन। अगला आसन है वो है उत्तान मंडूकासन। तो उत्तान मंडूकासन करने के लिए हम अभी फिर से जो है वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। तो हमें हमारे जो दोनों हाथ है वो ऐसे हम ऊपर लेके जाएंगे और जो हमारा जो राइट हैंड है वो लेफ्ट की तरफ और जो लेफ्ट हैंड है वो राइट कंधों पर हमें रखे ऐसे। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। तो इसे कहते हैं उत्तान मंडूकासन। ये जो आसन है वो अपने मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अगला आसन हम देखेंगे वक्रासन। वक्रासन जो है वो इसे करने के लिए हमें फिर से दंडासन की स्थिति में बैठना पड़ेगा। और अभी हम देखेंगे कि वक्रासन की जो प्रोसीजर है वो क्या है। सबसे पहले तो है जो हमें अपना जो लेफ्ट पैर है वो आगे लेके जाना है ऐसे, और जो हमारा राइट हैंड है वो इधर इधर टच करेंगे और जो हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो पीछे की तरफ हम रखेंगे और जो हमारी नेक है वो हम पीछे की तरफ फोल्ड करेंगे श्वासों को भरते हुए। तो इसे कहते हैं वक्रासन। वक्रासन ये जो आसन है वो डायबिटीज के लिए, लिवर के लिए, बैक पेन के लिए
ये बहुत ही अच्छा आसन है। तो हम फिर से हम इस साइड से करेंगे। तो अभी इस साइड से करने के लिए पहले तो हमें जो है वो अपना जो राइट लेग है वो सामने की तरफ खींचना है और अपना जो हैंड है वो लेफ्ट हैंड है, इसे जो राइट लेग है उसे पकड़ना है और ये जो हाथ है आपको इसे पीछे की तरफ रखना है और अपना जो गर्दन है वो पीछे की तरफ देखना है श्वासों को भरते हुए। तो ये है वक्रासन। धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आए। अभी अभी हम अगला आसन देखेंगे, वो है मकर आसन। अभी हम पेट के बल पर जो है वो आसन है वो अगले आसन करेंगे। तो पेट पे बल कर जो आसन है, तो सबसे पहला आसन है वो है मकर आसन। मकर आसन जो है आसन वो आपको ऐसे पीठ के बल पर पहले तो सोना पड़ेगा। तो ये है मकर आसन, ऐसे आपको सोना पड़ेगा। फिर आपके जो दोनों हाथ हैं, पहले तो ये है सामान्य स्थिति और दूसरा है ये। मकरासन जो है वो स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। लंग्स की कैपेसिटी ये आसन बढ़ाता है। फिर घुटनों के दर्द के लिए आसन बहुत ही अच्छा है, तो इसे कहते हैं मकर आसन। कोई भी आसन आप कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। अगर 30 सेकंड तक आप होल्ड नहीं कर सकते तो आपको लाभ नहीं दिखेंगे। तो अगला आसन है, हम भुजंगासन करेंगे। भुजंगासन करने के लिए हमें फिर से अपने जो मकरासन स्थिति लेनी पड़ेगी। बाद में हम भुजंगासन कर सकते हैं। भुजंगासन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने जो दोनों हाथ हैं वैसे साइड पे रखना चाहिए। फिर श्वासों को भरते हुए सामान्य गति से आपको ऐसे ऊपर देखना है। फिर से श्वासों को छोड़ते हुए तो ये है भुजंगासन। भुजंगासन जो ये आसन है टीबी के लिए, कमर दर्द के लिए बहुत ही अच्छा होता है और शुगर के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैंने कहा है कि खराब पोल्यूशन की वजह से आजकल लोगों को अस्थमा, टीबी के प्रॉब्लम्स बहुत हो रहे हैं। तो जो ये आसन है भुजंगासन वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे शरीर में 72 लाख 10,210 नस नाड़ियां होती है। तो जब भी हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो नस नाड़ियां खुल जाती है। तो वो खुल जाने से ऑक्सीजन बढ़ जाती है और इससे हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो ऑक्सीजन जितना हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो इससे हम कई असाध्य रोगों से हमें छुटकारा मिल सकती है। तो जो है वो प्राणवायु जिसे हम कहते हैं, तो सभी प्रकार के आसन है बहुत लाभदायक है। अगला आसन हम करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए हमें फिर से जो है वो ऐसे पीठ पे सोना है और आपको अपने जो दोनों हाथ है वो साइड पे रखें और आप दोनों पैर आप ऊपर रखिए। सामान्य स्थिति में आप दोनों अपने जो पैर है वो ऊपर लेके जाइए। फिर से नीचे की तरफ। फिर से आपको एक बार करना है। इसे कहते हैं शलभासन। तो शलभासन जो ये आसन है वो लंग्स के लिए और स्लिप डिस्क के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो इसके भी आपको लाभ बहुत अच्छे मिल जाएंगे। तो अगला आसन हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन आसन करने के लिए हमें सबसे पहले तो जो है वो शवासन में बैठना पड़ेगा और बाद में हम ये आसन कर सकते हैं। तो पहले हम पीठ के बल पर ऐसे नीचे हमें पीठ के बल पर ऐसे नीचे सो जाना चाहिए। बाद में हम ये आसन कर सकते हैं सेतु बंधासन। पहले तो हमें ऐसे नीचे सो जाना चाहिए। थोड़ा कठिन आसन है तो अपना स्पेस प्रॉपर रखिए, फिर बाद में आप ये आसन कर सकते हैं।
पहले तो आप जो दोनों पैर है अपने वो सामने लेके आइए। अपने जो दोनों पैर है वो सामने लेके आइए और अपने जो दोनों हाथ है वो अपने पैरों को पकड़ के अपना जो सीना है वो ऊपर उठाने की कोशिश कीजिए। तो देखेंगे हम धीरे धीरे श्वासों को भरते हुए। तो इसे कहते हैं सेतु बंधासन। सेतु बंधासन जो ये आसन है वो ओवरीज के लिए, वुमेन्स की जो प्रॉब्लम होती है ओवरीज और वाइट डिस्चार्ज के लिए, ये प्रॉब्लम बहुत ही वाइट डिस्चार्ज के लिए जो है वो आसन है, बहुत ही अच्छा है। ओवरीज के लिए, लंग्स के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा होता है। इससे हर प्रकार के रोग जो है वुमेन्स के लिए स्पेशली वो दूर हो सकते हैं, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो विमेंस को स्पेशली जो पीसीओडी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत हो रही है। तो ये आसन, इसमें आपको ये आसन करने से सभी आपको जो आपके जो मंथली साइकिल में है जो वो जो फर्क है वो दिखना शुरू हो जाएगा। अगले जो आसन है अभी हम देखेंगे बैक के बेस पे जो आसन है वो हमें देखेंगे। हम देखेंगे सबसे पहला तो आसन है वो है उत्तान पादासन। उत्तान पादासन जो आसन है वो करने के लिए आपको जो है वो ऐसे सामान्य स्थिति में सोना पड़ेगा। आपके जो दोनों हाथ हैं वो अपने दोनों साइड में रखिए। श्वासों को भरते हुए आप धीरे धीरे अपने जो पैर है वो ऊपर कीजिए। सामान्य स्थिति में आए। फिर से एक बार करेंगे। ये जो है उत्तान पादासन, तो ये जो आसन है वो लेग्स के लिए, आपके जो बैक पेन के लिए वो बहुत ही अच्छा है। तो अब अगला हम अभी आसन देखेंगे, वो है हलासन। अभी हम देखेंगे हलासन करने के लिए अभी हम सेम पोजीशन में बैठेंगे। फिर हलासन के लिए जो विधि है वो अभी हम देखेंगे। हमारे हाथ जो है वो ऐसे सीधा हमारे साइड में रखना चाहिए। हमारे जो पैर है वो पूरे 90 डिग्री तक हमें ऐसे ऊपर खींच के जाना है श्वासों को भरते हुए। तो अभी हम देखेंगे। श्वासों को छोड़ते हुए फिर से एक बार करेंगे हम श्वासों को भरते हुए। जो ये आसन है वो शीर्षासन के थोड़ा समान आता है। तो इसके जो फायदे हैं वो थायराइड के लिए ये आसन बहुत ही अच्छा है। थायराइड संबंधी जो फिर से थायराइड संबंधी ये आसन बहुत ही अच्छा है। लिवर के लिए आसन ये बहुत ही अच्छा है। तो ये आसन करने से आपको लाभ दिख जाएंगे। अभी हम अगला आसन देखेंगे, पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए फिर से हमें ऐसे शवासन की सॉरी बैक के ऊपर हमको सोना है। तो अभी हम देखेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन करने के लिए हमको जो है हमें जो है हमारे जो दोनों हाथ है वो साइड पे रखना है। और पहले हम हमारे राइट हैंड से करेंगे। राइट हैंड से हम करेंगे, राइट लेग से हम करेंगे। पहले हम जो पैर है हमारा फोल्ड करके हमारे नाक को टच करने की कोशिश करेंगे। इससे जो फायदे होते हैं वो है गैस एसिडिटी के लिए, डाइजेशन के लिए, फिर से हमारे जो लंग्स के लिए जो है वो ये आसन बहुत ही लाभदायक है। अभी हम इस साइड से करेंगे। पैर, एक पैर स्ट्रेट करके अभी हम अगला जो है वो पवन मुक्तासन दोनों पैरों के साथ करेंगे। तो इसके लिए हमें दोनों पैर जो है हमें फोल्ड करना पड़ेगा और इसे इंटरलॉक करके इसे कहते हैं पवन मुक्तासन।
अगला जो हमारा आसन है वो है शवासन। शवासन में बैठने के लिए आपको आपके दोनों पैरों में कम से कम 1 फीट का गैप होना चाहिए। दोनों हाथ अपने साइड में रखिए और अपना शरीर जो है वो शिथिल कीजिए। आप देख सकते हैं कि हमारे जो पैर है, दोनों पैर, हमारे अंगूठे वो शिथिल हो रहे हैं। हमारा घुटना, हमारे कमर वो पूरा शिथिल हो रहा है। हमारे चेस्ट, हमारी किडनी, हमारे लिवर, हमारी गर्दन, हमारी आंखें सभी शिथिल हो रहे हैं। शवासन एक ऐसा आसन है, आप देख सकते हैं दिन भर हम काम करने के बाद जब भी हम ऐसे शवासन पे बैठते हैं, सो जाते हैं, तो हमको बहुत ही मन को शांति मिलती है। इससे कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाती है, डिप्रेशन से मुक्ति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। तो ये है शवासन। शवासन में हम देख सकते हैं हमारे सभी अंग जो है वो ऐसे शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। तो अभी धीरे धीरे हम जो है वो ऐसे सामान्य स्थिति में आएंगे। इसे कहते हैं शवासन। योग करने से, मैंने पहले भी बोला है कि योग करने से कई कई असाध्य रोग दूर हो सकते हैं। आजकल ऐसे आपने देखा है कोरोना के कारण कई लोग डिप्रेशन में गए हैं, तो उन लोगों को कपालभाति, अनुलोम विलोम जैसे जो प्राणायाम है वो लोगों ने बहुत सारे प्रेफर किया है। और जो प्राणायाम जो है वो बहुत ही अच्छे हैं अपने जो शरीर के लिए, क्योंकि जो बहुत सारे कैंसर जैसे जो आजार हैं वो प्राणायाम से बहुत उन आजारों को मुक्ति मिलती है। तो अभी हम अगला सत्र देखेंगे, अपना जो अगला सत्र देखेंगे वो है प्राणायाम। तो प्राणायाम करने के लिए हमें शुरू करना पड़ेगा। अभी हम प्राणायाम से शुरुआत करेंगे। तो प्राणायाम करने के लिए हमें जो है वो पद्मासन की स्थिति लेनी पड़ेगी। पद्मासन की स्थिति लेने के लिए आपका जो राइट लेग है वो लेफ्ट के ऊपर रखिए और जो लेफ्ट पैर है वो राइट के ऊपर रखिए। तो ये है पद्मासन की स्थिति। तो अभी हम देखेंगे कि कपालभाति कैसा होता है। अभी हम देखेंगे कपालभाति की प्रोसीजर। कपालभाति जो है वो बहुत ही अच्छा प्राणायाम माना गया है। और इसमें अब देख सकते हैं कि ऐसे कपालभाति में हम ऐसे बैठे और जो है वो श्वास जो है वो हम इसे अंदर फेंकने की कोशिश करेंगे कपालभाति में। आप देख सकते हैं। तो अभी मैं पहले दिखाऊंगी आपको। जो आपकी जो पेट है वो थोड़ा वाइबल होना चाहिए, हिल जाना चाहिए, क्योंकि हम श्वास इसे बाहर निकालते हैं। तो हम देखेंगे। तो यह है कपालभाति। कपालभाति जो है वो करने से आपको बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे, यानी कि शरीर में जितने भी हमारे जो असाध्य रोग हैं वो सबके लिए जो है वो कपालभाति बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि जो डॉक्टर है जो पैरालिसिस के पेशेंट्स हैं उन्हें ये प्रेफर करते हैं कि आप कपालभाति कीजिए। तो कपालभाति जो है वो कम से कम 5 मिनट तक आप कंटिन्यू कीजिए। 1 मिनट में कम से कम 60 बार आप करने की कोशिश कीजिए। कपालभाति कम से कम 5 मिनट तक आप रोज कीजिए, तो इससे आपको लाभ दिख जाएंगे। तो फिर से मैं आपको दिखाऊंगी कपालभाति। तो ये जो है कपालभाति वो कम से कम 1 मिनट तक आप कंटिन्यू कीजिए। इससे बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कैंसर में इसके बहुत सारे फायदे हैं, फिर एड्स में इसके बहुत सारे फायदे हैं, और जो है वाइट डिस्चार्ज के लिए, सोरासिस के लिए, फैटनेस के लिए, और लंग्स के लिए, अपने संधिवात जो आप कहते हैं, अर्थराइटिस कहते हैं, जो पित्त संबंधी जो आजार है, वात पित्त कफ,
डाइजेशन संबंधी बहुत सारे रोग जो है वो सिर्फ कपालभाति से कम हो सकते हैं। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, निवेदन करूंगी कि कपालभाति थोड़ा टफ लगता है। टफ तो इससे लगता है क्योंकि जब हम श्वास बाहर फेंकते हैं तो पहले पहले तो हमें थोड़ा पेट में थोड़ा सूक्ष्म पेन होने जैसा हमको लगता है, लेकिन बाद में हमें प्रैक्टिस होने के बाद कुछ ऐसे आसान नहीं है। तो ये प्राणायाम कीजिए और अपने असाध्य रोग थोड़े दूर कीजिए। अभी हम अगला करेंगे जो है वो अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें सबसे पहले सिर्फ पहले जैसे हमें ऐसी स्थिति में बैठना है और जो है हमारा जो है अभी हम राइट नोस्ट्रिल से है जो श्वास भरेंगे और जो है लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम श्वास बाहर निकालेंगे, इनहेल और एक्सहेल करेंगे। तो हम देखेंगे तो जो ये है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने से आपको कपालभाति से भी ज्यादा परिणाम दिख जाएंगे, स्पेशली जो विमेन्स की जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है। आजकल बहुत सारे विमेन्स का जो ये कॉमन प्रॉब्लम है पीसीओडी। तो पीसीओडी जो है वो अनुलोम करने से जो हमारे जो प्रॉब्लम है वो सारे सॉल्व हो सकते हैं, और जो मंथली साइकिल है उससे करेक्ट होने में हमें पीसीओडी बहुत ही अच्छा जो प्राणायाम है। और लंग्स के लिए, टीबी के लिए, अस्थमा के लिए भी ये जो है जो प्राणायाम है वो बहुत ही अच्छा और लाभदायक है। तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। तो कोई भी आप एक मुद्रा लगा सकते हैं। वायु मुद्रा, आकाश मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, ये कोई भी आप, वरुण मुद्रा कोई भी ले सकते हैं। जो वायु मुद्रा है इससे हमें अर्थराइटिस के संबंधी सभी प्रॉब्लम दूर हो सकते हैं। और जो आकाश मुद्रा है इससे हमें जो बहिरापन है, कान के संबंधी जो प्रॉब्लम है वो दूर हो सकते हैं। और जो पृथ्वी मुद्रा है इससे हमें फैटनेस और डाइजेशन के संबंधी सभी जो है रोग है वो दूर हो सकते हैं। तो अभी हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए आपको जो पहले वो लेफ्ट साइड से करना है। लेफ्ट साइड से सांस लेके आपको राइट साइड को छोड़ना है। तो अभी देखेंगे हम अनुलोम विलोम। तो श्वासों को भरते हुए तो ये है अनुलोम विलोम। इसके जो फायदे हैं वो स्पेशली विमेन्स के लिए, आजकल जो सभी जो विमेन्स है वो पीसीओडी से ग्रस्त है। तो जो मासिक जो मंथली साइकिल है इससे ग्रस्त है। तो अनुलोम विलोम से इससे बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। और जो स्पेशली जो बहुत सारे आजार हैं वो सभी प्रकार के हो, हार्ट के लिए हो, लंग्स के लिए हो, अर्थराइटिस के लिए हो, या ब्रेन के लिए हो, कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए हो, पित्ताशय के लिए हो, सभी प्रकार के जो आजार है, कैंसर जैसे असाध्य रोग है जो वो है, अनुलोम विलोम से, अनुलोम विलोम जो इस जो प्राणायाम से दूर हो सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि जो है वो भ्रामरी। भ्रामरी करने के लिए अभी सबसे पहले तो हमें जो अपना हाथ है वो ऐसे रखिए। जो अपना जो अंगुष्ठा है वो है अपने कान के अंदर रखेंगे हम, और जो ये तर्जनी है वो माथे पर रखेंगे, और हम ऐसे अंदर से आवाज निकालेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि भ्रामरी कैसे करते हैं। तो भ्रामरी करने के लिए आपको जो है वो अपना अंगुष्ठा है वो कान के अंदर रखना है, और जो एक तर्जनी के ऊपर रखना है, और इसे श्वासों को भरते हुए आपको आवाज निकालना है। फिर से एक बार हम करेंगे भ्रामरी। आप देख सकते हैं जो प्रोसीजर है, क्योंकि कोई भी आसन, प्राणायाम वो आसन हो करने के लिए आपका जो कंटिन्यूटी हो, टाइम हो, प्रोसीजर है वो सभी ठीक होना चाहिए। और
अवधि वो सभी ठीक होना चाहिए। तो फिर से हम करेंगे भ्रामरी। अपना जो अंगुष्ठा है वो कान में रखेंगे, कान के अंदर रखेंगे, और जो तर्जनी है वो माथे माथे के ऊपर रखेंगे और आवाज करेंगे। तो इसे कहते हैं भ्रामरी। जो भ्रामरी जो ये प्राणायाम है आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाता है, आपकी विल पावर है वो बढ़ाने में बहुत ही लाभदायक है। जो सभी प्रकार के प्राणायाम है इससे आपके मन को बहुत शांति मिलती है। और जो आपके असाध्य रोग है सभी, अर्थराइटिस हो, स्पॉन्डिलाइसिस हो, लंग्स के हो, ओबेसिटी हो, चाहे वो पित्ताशय के हो, कोई भी असाध्य रोग है सभी प्राणायाम से दूर हो सकते हैं। तो अगला हम देखेंगे, अभी हम करेंगे ध्यान। और ध्यान करते वक्त हम ओंकार का उच्चारण करेंगे। तो ओंकार इस शब्द में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है। तो हम ओम का जाप करते हुए अभी हम ध्यान करेंगे, आंखें बंद करते हुए। ध्यान करते हुए ये याद रखिए कि मैं अपने माता पिता के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने काम के प्रति मैं पूरी निष्ठा रखूंगी। ये अपने मन में संकल्प कीजिए। और अभी हम तो आज के सत्र में हमने देखा कि हमने जो खड़े होकर हमने आसन किए, सिटिंग आसनास, स्टैंडिंग आसनास, सभी प्रकार के आसन हमने किए हैं। और प्राणायाम हमने आज सीखा है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, और ये जो सभी आसन हमने किए हैं। तो योग से आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। तो आजकल योग से कई असाध्य रोग जो है वो दूर हो रहे हैं। तो प्राणायाम जो है इससे बहुत सारे रोग जो है बहुत सारे रोग जो है दूर हो सकते हैं। तो जो आपने देखा है कि हर एक आजार पर हर एक जो है वो प्राणायाम है और आसन है। प्रत्येक जो है वो आसन का लाभ अलग अलग है और इसकी जो प्रोसीजर है तो वो अलग है। तो जब भी आप करते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स याद रखें। विधि हो, यानी विधि हो, समय हो, निरंतरता हो, या जो पीरियड हो, टाइम हो, ये सभी आप ध्यान रखें। और आप सभी आसन घर पे ट्राई करें। तो ये मेरा लोगों से यही निवेदन है, योग कीजिए और शारीरिक और मानसिक स्तर पर आप शांति पाइए। तो अभी हम शांति पाठ करेंगे। शांति पाठ करने के लिए अभी हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिनी। अपनी जो धरती को वंदन करते हुए मैं आज का जो सत्र है वो यहीं पे समाप्त करती हूँ।